उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक सीधा साधा मगर इज्जतदार घराना रहता था। घर में सरस्वती, उनका बेटा जय और बहू सुनीता रहते थे। जय मजदूरी करता था। थोड़ी सी जमीन थी मगर इतनी कि बस 2 वक्त का गुजारा हो सके। कई बार घर में राशन खत्म हो जाता और जय को शहर जाकर दिहाड़ी करनी पड़ती थी। सुनीता की शादी गरीब घर में हुई थी मगर उसने कभी शिकायत न की। उनका मानना था औरत का घर उसकी असली पति का घर ही होता है, चाहे जैसा हालात हो। मुझे सब सहना है। मगर सरस्वती देवी का मिजाज कुछ सख्त था। वो अक्सर बहू को ताने देती। सरस्वती बोली, अरे सुनीता, तू घर में बैठी रहती है, दूसरों की बहुएं देख कैसे काम करने में हाथ बटाती है, तुझसे तो कुछ होता नहीं है। सुनीता बोली, माँ जी, मैं तो हर काम के लिए तैयार हूँ, आप बस कहिए। सरस्वती, तुझसे क्या होगा, खाने और रोने के अलावा तुझे आता ही क्या है। यह बातें सुनीता के दिल की चुभती मगर वह चुप रहती। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि घर में चावल का एक दाना भी ना बचा। जय शहर में था और 5 दिन बाद लौटने वाला था। सरस्वती बोली, सुनीता, आज अगर खाने का इंतजाम नहीं किया तो समझ ले इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। यह सुनकर सुनीता ने ठान लिया कि अब कुछ करना ही होगा। अगली सुबह वह सिर पर टोकरा रखकर पास के जंगल की तरफ निकल पड़ी। वहां से लकड़ियां काटी और बाजार में बेचाई। भले ही रकम थोड़ी थी मगर उसकी आंखों में चमक थी। सुनीता जी, आज माँ जी, यह पैसे रख लीजिए, आज कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। सरस्वती, इतने पैसों से क्या होगा, यह सब दिखावा है। सुनीता चुप रही। उसे मालूम था कि यही छोटी शुरुआत बड़े रास्ते की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे सुनीता रोज जंगल जाती, लकड़ियां काटती और बेचती। गांव की औरतें देखकर हैरान रह गई। वाह, कैसी मेहनती बहू है, आजकल ऐसी औरतें कहाँ मिलती हैं। अरे देखो, जय की बीवी तो जंगल से लकड़ियां काटती फिरती है। जय जब शहर से वापस आया और सुनीता के हाथों पर पड़े छाले देखे तो उसकी आंखें भर आई। जय बोला, अरे सुनीता, यह सब करने की क्या आवश्यकता थी, तूने यह तकलीफ क्यों उठाई। सुनीता, अगर मैं मेहनत ना करती तो माँ जी भूखी रह जाती और तुम शहर में परेशान होते। यह तकलीफ मेरे लिए नहीं, इस घर के लिए है। जय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया मगर सरस्वती अब भी बहू से खुश ना थी। सरस्वती बोली, लकड़ी बेचने से घर चलता है क्या, यह सब वक्त की बातें हैं। वक्त बीतता गया। एक दिन कस्बे में मेला लगा। उस दिन लकड़ी की मांग ज्यादा थी। सुनीता ने खूब मेहनत की और अच्छी खासी कमाई कर लाई। सुनीता, माँ जी, आज पूरे हफ्ते का राशन आ गया। जय बोला, देखा माँ, मेरी सुनीता ने पूरे घर को संभाल लिया। सरस्वती, आज पैसे आए हैं तो कल फिर खाली हो जाएगा। सुनीता बोली, माँ जी, अगर मेरी मेहनत से आपको शर्म आती है तो यह मेरा नसीब है, मगर मैं जानती हूँ कि मेहनत और सब्र से बढ़कर कोई ताकत नहीं। औरत अगर हिम्मत कर ले तो पूरे खानदान का सहारा बन सकती है।